हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हमारी फ्री मेहंदी क्लास का डे 1 जिसमें हम कुछ बेसिक एलिमेंट सीखेंगे एंड उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। यहाँ पे लिया है मैंने कोन, ये मार्केट वाली कोन है एंड ये दूसरी वाली कोन है जो मैंने मार्केट वाली कोन को इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। मार्केट वाली कोन की टिप बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है जिससे फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। अब देखते हैं हम इसके टिप्स को कैसे फ़िक्स करते हैं। तो फ़िक्स करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक सेलो टेप चाहिए होगा और एक पेन चाहिए होगी। ये वाली पेन तो आप सभी के पास होगी। अब क्या करना है, आपको इस पेन को इस कोन के अंदर इंसर्ट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको सेलो टेप को छोटा सा सेक्शन उसका कट कर लेना है और इस टेप को आपको कैसे लगाना है, आपने जो टेप काटा है उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके इस पिन के ऊपर थोड़ा सा टेढ़ा करके और उसके बाद इसको फ़ोल्ड करते हुए जाना है। इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है पूरा। आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है कि कैसे मैं कर रही हूँ। आप इस तरीके से करोगे तो आपकी कोन अच्छी चलने लगेगी और प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। जिनको ऑर्गेनिक कोन बिल्कुल बनाना नहीं आता, वो इस ट्रिक के साथ मेहंदी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होगा ये लैमिनेशन शीट। आप A4 साइज़ का शीट लेकर भी इसको लैमिनेशन करवा सकते हो या फिर आपके पास ड्राइंग कॉपी हो तो उसका भी एक पेज लेकर आप इस तरीके से लैमिनेशन करवा सकते हो। अब इसका क्या फ़ायदा है, आप इस पे जितनी बार चाहो उतनी बार आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको वॉश कर लो और उसको पोंछ भी सकते हो। अब देखो इसकी टिप कितनी ज़्यादा महीन चली और कितनी अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है। आप यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हो, आप मार्केट वाली कोन को अपनी ख़ुद की कोन बनाकर उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैंने इस मार्केट वाली कोन को अपनी ख़ुद की कोन बनाकर उसमें ट्रांसफ़र किया। इससे बहुत ही अच्छी टिप्स चलती है, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सिंपल लाइन से। आपको लाइन कैसे बनानी है, आपको अपनी कोन की नोक को थोड़ा सा हवा में रखना है, उसके बाद लाइन निकाल लें। इसको हम एयर लाइन भी कहते हैं। आपको थोड़ा सा टिप जो है आपको थोड़ी हवा में रखनी है, उसके बाद आपको लाइन निकालनी है। जब आप इस तरीके से जैसे मैं निकाल रही हूँ, आप देखो, ध्यान से देखना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल क्या होता है, जिस प्रेशर से आपने शुरू में मेहंदी निकाली है वही प्रेशर आपका लास्ट तक होना चाहिए। ठीक है, आप जब ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इस ट्रिक से अगर आप करोगे तो आपकी फ़्लो बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, आपको सरफेस से टच करते हुए लाइन बिल्कुल नहीं निकालनी। इससे लाइन में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती और देखने में अच्छा भी नहीं लगता। आपको क्या निकालना है, एयर लाइन निकालनी है। जैसे मैंने ऊपर बताया वही आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। आपको नीचे सरफेस से टच करते हुए लाइन बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। अब आपको इस लाइन की प्रैक्टिस हर तरीके से करनी है, हर वे में करनी है। यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से बनाना है। अगर आपकी लाइन बनाते टाइम कहीं से लाइन आपकी ब्रेक हो जाती है तो आपको दोबारा से उसके ऊपर कोन चला के उसको सही कर देना, उस लाइन को जोड़ देना है। अब आप हर वे में लाइन की प्रैक्टिस करने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि बाई चांस आप कहीं जाते हो मेहंदी लगाने के लिए किसी क्लाइंट को, तो आप उनसे आप ये नहीं कह सकते कि आप अपना हाथ ऐसे मूव करें, वैसे मूव करें, इस तरीके से मूव करें, ये नहीं कह सकते उनसे। आपको खुद ही अपना हाथ मूव करना होता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप हर तरीके से प्रैक्टिस करो, हर वे में प्रैक्टिस करो। स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हर तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और ये प्रैक्टिस आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप एक बार कर लगाने से आपका हाथ बिल्कुल भी बैठेगा नहीं। जब तक कि आप पूरा एक पेज भर के प्रैक्टिस ना करो तब तक आपका हाथ सेट नहीं होगा। इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत बार करनी है, पूरा पेज भर के आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जहाँ जहाँ से आपकी लाइन ब्रेक हो जाती है आपको दोबारा से वहाँ से उसको फिर से उस पर कोन चला के उसको सही कर देनी है लाइन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको चेक टाइप का बनाना है, यानी कि बॉक्स आप बनाओगे। स्टैंडिंग लाइन आपने बनाई, उसके बाद आपको जैसा कि मैं बता रही हूँ स्टैंडिंग लाइन बनाई, उसके बाद ऊपर आपको स्लीपिंग लाइन बनानी है। इससे आपका हाथ बहुत ही अच्छी तरीके से सेट होगा। ऐसे आपको ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने हैं ताकि आप हर तरीके से हर वे में अपनी लाइन बना सको, हर तरीके से आप प्रैक्टिस कर सको। उसके बाद आता है हमारा थिक लाइन। अब आपको थिक लाइन कैसे बनाना है, जैसे मैंने ऊपर एयर लाइन आपको बताया, अगर आपको एयर लाइन ये वाली ऊपर लाइन बनाना आ गई ना तो आपको और सारी लाइनें बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगी। तो जैसे ऊपर आपने एक लाइन लिया एंड उसी के पास में नीचे की तरफ फिर एक लाइन ली, उसके बाद आपको उसके अंदर फिल कर देना है। ठीक है, उसको बोल्ड कर देना है। तो ये हमारी हो जाती है थिक लाइन। इस तरीके से थिक लाइन बनता है।
आपको अपनी नोक को हवा में उठाते हुए एक लाइन बनानी है, फिर उसके नीचे अपनी नोक को उठाते हुए लाइन बनानी है और उसके बाद उसके अंदर उसको फिल कर देना है। इसको हम बोल्ड लाइन भी कहते हैं। अब आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अब आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, आपको सरफेस से टच करते हुए लाइन बिल्कुल डायरेक्टली बोल्ड लाइन नहीं निकालना है। इससे आप ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन में कंपैरिजन कर सकते हो। ऊपर की लाइन कितनी फिनिशिंग से बनी और नीचे की लाइन आप देख सकते हो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। जब आप डायरेक्ट निकालते हो तो कोन का जो प्रेशर होता है कहीं पे थिक निकलता है और कहीं पे बहुत ही लाइट निकलता है। इससे क्या होता है, हमारी लाइन बिल्कुल भी फिनिशिंग से नहीं आती है। तो थिक लाइन में भी आपने जैसे ऊपर में हर वे में आपने लाइन बनाई है, वैसे ही थिक लाइन को भी आपको हर तरीके से हर वे में प्रैक्टिस करनी है। बोल्ड लाइन में भी आपको हर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपको हर तरीके से इसमें भी हाथ को मूव करना है। अगर गाइज़ आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है। आपकी एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जो मैंने मेहनत करी है मुझे कुछ अच्छा दिख रहा है। मुझे खुशी होती है जब आप लाइक करते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। आपको अपने पेपर को बिल्कुल भी मूव नहीं करना, सिर्फ आपको अपने हाथों को मूव करके ये लाइंस बनानी है। और आप अपनी प्रैक्टिस मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मेरी आईडी है नाज़िना07। उस पे आप अपना होमवर्क जो भी आप प्रैक्टिस करो मुझ पर शेयर कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी आपकी क्या गलतियाँ हैं, आपने कैसे प्रैक्टिस करी हैं, क्या सही है क्या गलत, वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताऊँगी। तो आप वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस मुझे शेयर कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा कर्व लाइन। अब आपको कर्व लाइन कैसे बनानी है, आपको एक यू का शेप, आप यू फॉर अम्ब्रेला बनाते हो, वो यू का शेप आपको बनाना है। जैसे एक यू ऊपर की तरफ बनाना है, फिर यू नीचे की तरफ बनाना है। इस तरीके से आप जब बनाओगे तो कर्व लाइन आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ, एक यू ऊपर की तरफ बनाया, फिर यू नीचे की तरफ बनाया, ऐसे इस तरीके से जब आप ऐसे बनाओगे तो आपकी कर्व लाइन बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल सही बनेगी। आपको जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर ले, जल्दी जल्दी बनाएं, तो आपको बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, अच्छा नहीं कर पाओगे। आपको हाथ बहुत ही स्लो प्रैक्टिस करनी, बहुत ही स्लो मोशन प्रैक्टिस करनी है। अब आप कहोगे इस कर्व लाइन का क्या यूज़ होता है, तो जब आप इंडियन डिज़ाइन बनाते हो, इंडियन बेल्ट बनाते हो, तो इसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कर्व लाइन का। जैसे मैं अभी बताती हूँ, आपने इस तरीके से आपने एक कर्व लाइन बनाई और उसके अंदर आपको निकालनी है लीव्स, ऐसे ऐसे। पहले अभी आपको आगे की क्लासेस में पता चले कि स्टेप बाय स्टेप ये लीव्स बनाना भी मैं बताऊँगी। तो ये जब हम बेल्ट बनाते हैं इंडियन डिज़ाइन में, तो इसका बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, इंडियन डिज़ाइन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है, आपको बहुत जल्दी नहीं बनाना है। जैसे आप एक यू छोटा बना दो, फिर बड़ा बना दो, टेढ़ा मेढ़ा बना दो, या बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसका शेप ना आए, तो इस तरीके से आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है गाइज़। ये मैंने ज़्यादा वॉइस ओवर वीडियोस नहीं बनाई हैं, तो अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाए तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड कर देना। अब आपको ज़िगज़ैग लाइन कैसे बनानी है, इसमें जैसे आपने कर्व लाइन बनाया था उसमें यू का शेप होता है और इसमें वी का शेप होता है। आपने एक वी बनाया, एक उल्टा वी बनाया, फिर एक सीधा वी बनाया, फिर एक उल्टा वी बनाया और सीधा वी बनाया। ऐसे ही हमारा ज़िगज़ैग लाइन बन जाता है, इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ। आपको हाथ बिल्कुल भी तेज़ नहीं चलाना है,
आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत बार करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपका ये परफ़ेक्ट बन पाएगा। अगर आप चाहो कि आपने एक बार प्रैक्टिस करी, 2 बार प्रैक्टिस करी और आपको बिल्कुल परफ़ेक्ट बन जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं बना पाओगे। और ये बेसिक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तब आप एडवांस लेवल की मेहंदी आसानी से सीख पाओगे, ठीक है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब आपको डॉट कैसे बनाना है, आपको प्रेशर कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको प्रेशर कंट्रोल कैसे करना है, जैसे आपने एक बनाया, उसको जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे वो उतना बड़ा बनेगा, जितना ज़्यादा प्रेशर देते जाओगे वो डॉट उतना बड़ा बनता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 1 टाइम प्रेशर में आपको बनाना है। जैसे मैं बना रही हूँ 1 टाइम, एक ही बार में मैंने निकाला। अब आपको जितना ज़्यादा मेहंदी निकालोगे उतना बड़ा डॉट बनेगा, जितना कम मेहंदी निकालोगे उतना छोटा बनेगा, उतना छोटा डॉट बनेगा। जैसे मैंने आपने ऊपर लाइन बताई थी, अब उस लाइन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। लाइन बनाई, उसके ऊपर छोटे-छोटे स्पेस में आपको इस तरीके से डॉट बनाते हुए जाना है। उसके बाद आपको एक फिर से लाइन लेनी है। आप ये वाला डॉट आपको कैसे बनाना है, आपने ये एक बनाया, इसकी जो लाइन साइड से ख़त्म होती है उसके ही किनारे पे आपको दूसरा बनाना है। जैसे जहाँ पे मेरा एक डॉट ख़त्म हो रहा है उसके किनारे से आपको दूसरा डॉट बनाना है, इस तरीके से। अब आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अब आपको जैसे लाइन बनाई, थोड़ा गैप दे दिया या थोड़ा आगे पीछे कर दिया, एक डॉट आपने बड़ा बना दिया, एक छोटा बना दिया, या आपने बहुत ज़्यादा स्पेस दे दी, ये आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको आज की वीडियो मेरी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ये अपनी प्रैक्टिस मुझे इंस्टाग्राम